को नमस्ते। आज 4 फरवरी 2026 की इस दिन में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ आज प्रकृति की गोद से एच वॉइस न्यूज प्रेजेंट है। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज में यही है कि आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगी। ये पहली सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगी जो किसी इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगी। परंतु आज की स्थिति को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ममता बनर्जी बनी कैसे। ये कुछ 1980 की बात है, जब ममता बनर्जी द पॉलिटिशियन की अभ्युदय होती है। ममता बनर्जी द पॉलिटिशियन कम फ्रॉम वेरी वो स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पे लेफ्ट की लंबे समय तक सरकार रही है। लेफ्ट की सरकार जहां पर होती है, लेफ्ट का यही कोशिश होती है कि जो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आई एम सॉरी टू से दिस, बट लेफ्ट ऑलवेज ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम व्हिच कैन प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो कभी ऑपोजिशन को ऑपोजिशन रहना नहीं देते, वो बहुत वीक कर देते थे ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन को बहुत वीक करने के वजह से वहां किसी लीडर की खड़े होना लेफ्ट के खिलाफ, और लेफ्ट को हराने का ताकत किसी लीडर का रहेगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बात थी जिसमें ममता बनर्जी की अभ्युदय हुआ। वो कांग्रेस पार्टी से निकली और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी और फोरम तैयार किया जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस मींस ग्रास रूट कांग्रेस, लोगों को नीचे से निकालकर अपनी पार्टी की कैंडिडेट बनवाना। तो ये इट्स अ जर्नी व्हिच नीड अप्रिसिएशन। ममता बनर्जी की ये अप्रिसिएशन करनी पड़ेगी। लेफ्ट की 50 साल 40 साल शासन होने के बावजूद किसी को खड़ा करके राजनीति में उसको स्टैंड करवाना इज नॉट इजी माय फ्रेंड्स, इज नॉट इजी, इट्स नेवर इजी। एनीवे, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कांग्रेस के खिलाफ थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रही, बहुत परेशान करती थी अटल जी को। परंतु अटल जी फादर फिगर थे, 82 ईयर में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ही वॉज वेरी काम। ममता बनर्जी को एक बेटी की तरह समझाते थे। बेटी चिल्लाती थी, चली जाती थी। बट नरेंद्र मोदी की बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस की कोई जगह नहीं था, ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसको अमित शाह जीतना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जीतना चाहते हैं। देयर इज नथिंग लाइक विनिंग ए स्टेट व्हिच इज नेवर ओन। त्रिपुरा कभी नहीं जीता था बीजेपी। सबसे ज्यादा कौन सी राज्य को जीतने में सेटिस्फेक्शन मिला है, आप अमित शाह से पूछेंगे, वो कभी मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं बोलेंगे, वहां तो बीजेपी की सरकार थी। वो त्रिपुरा जितवा के लाए जहां कभी सरकार नहीं आई थी, असम जिता कर लाए, जो भी करना पड़ा। दे आर 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं वो दोनों। तो वहां से सरकार और सत्ता का ये जो अभ्युदय हुआ, वो ममता बनर्जी को अनसेटल कर दिया है। एक चीज तो क्लियर है, SIR से ज्यादा परेशानी बीजेपी को है। हिंदू वोटर कट रहा है, परंतु ममता बनर्जी इज एंग्री। ममता बनर्जी कह रही है कि 130 लोगों की जानें चली गई SIR करते करते। क्यों चली गई? ये स्टेट गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। किसी BLO के ऊपर अटैक होता है, जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो ही नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन की हो ही नहीं सकता। किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? जिम्मेदारी है आपकी। आपकी पुलिस, हमारे देश की फेडरल सिस्टम में पुलिस इज आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। How can you tell that it is responsibility of Gyanendra Kumar or whoever it is, Ganesh Kumar or anybody? It is prime responsibility of the people who is sitting in the police department. लोगों की डेथ हुई है, मैं मान रहा हूँ BLO की पॉलिटिकल जीन बंगाल का हिंसात्मक है। दे आर वायलेंस रहती है, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत होती है। तो इसको रोकेंगे कैसे? इसको रोकने की एक ही तरीका है, पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना होगा। कोर्ट से सोल्यूशन नहीं मिलेगा इस इशू का। ममता बनर्जी को लगता है कि इशू जो है, पॉलिटिकल इशू जो है, पॉलिटिकल तरीके से ही समाधान होता है। पॉलिटिकल इश्यूज कोर्ट में सेटल नहीं होता है। ममता बनर्जी हैज टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ममता बनर्जी के और आज के न्यूज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।